भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो प्लीज ऑल द वैष्णवस प्लीज bless me and allow me to speak on the topic which we are discussing। जो हम वर्ष अभी डिस्कस कर रहे थे पिछले 2-3 सत्रों से, प्रहलाद महाराज द्वारा बोला गया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति वाला जो वर्ष है। तो उसके लिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स दें हमें, ताकि हम कुछ त्रुटि ना करें। तो आज हम चर्चा करेंगे स्मरणम के बाद जो नेक्स्ट अंग आता है भक्ति का, पाद सेवनम। श्रील प्रभुपाद जी उस परपोट में बहुत, मतलब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा परपोट है वो 7th कैंटो के 5th चैप्टर का 23rd और 24th नंबर का जो वर्ष है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करते हैं हर अंग को। तो पाद सेवनम में प्रभुपाद लिखते हैं कि when one is intensely attached to thinking of lotus feet is known as पाद सेवनम। इंटेंसली अटैच टू थिंकिंग मतलब आपको अपनी माइंड की फैकल्टी यूज करनी है भगवान के विग्रह के दर्शन। फिर आगे प्रभुपाद उसमें कंटिन्यू करते हैं कि पाद सेवनम मतलब भगवान के विग्रह के दर्शन, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान के धाम की सेवा, यानी धाम जाके सेवा करना, गंगा जी में यमुना जी में स्नान करना। और उसमें एक और पॉइंट प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तदिया उपासनम। पाद सेवनम में एक इंक्लूड होता है तदिया उपासनम। तदिया मतलब होता है भगवान से संबंधित जो वस्तु हैं, उनकी पोशाक है, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, और भी जो पैराफेर्नेलिया यूज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के तदिया में आते हैं उनके शुद्ध भक्त जो उनकी सेवा में रहते हैं। तो तदिया उपासनम, अगर आप सिर्फ तदिया उपासनम, अगर आप भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे हैं तो आप पाद सेवनम के परफेक्शन में हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। यानी कि पूरी कहानी जो है आकर एसोसिएशन पे स्टार्ट होती है। अगर आपका एसोसिएशन अच्छा है तो आपकी सारी चीज़ें, आपको सब कुछ परफेक्शन में आप रिसीव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी टू रिसीव। तो टेक्निकली पाद सेवनम का मतलब होता है, पाद मतलब होता है चरण और सेवा मतलब होता है वर्शिप। तो श्रीधर स्वामी जी इसको बताते हैं कि टेक्निकल वर्ड क्या है पाद सेवनम का। पाद सेवनम का मतलब होता है परिचर्या। तो ये परिचर्या वर्ड का सिनोनिम है पाद सेवनम। तो श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में इसको समझाते हैं परिचर्या को। तो पाद सेवनम श्रीधर स्वामी जी ने बताया परिचर्या, और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी परिचर्या को समझाते हैं कि भगवान के जो सारे विग्रह के सेवा में जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, सारे उनके ऑर्नामेंट्स, उनकी आरती का पैराफेर्नेलिया, सारा सब कुछ, उसकी जो सफाई करना और उसका मार्जन करना, मंदिर मार्जन करना, और भगवान के विग्रह को, भगवान को किंग की तरह, एक राजा की तरह सेवा करना, इसको परिचर्या बोला। तो भगवान को राजा की तरह पूजना ऐसा क्यों बोला, इसको डिटेल में वो समझाते हैं कि राजा की तरह इसलिए क्योंकि राजा कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता, राजा एक महान व्यक्तित्व होता है।
उसको अप्रोच आप ऐसे नहीं कर सकते आसानी से। जब राजा चलता है तो उसके साथ पूरा उसका काफिला चलता है, एक छतरी होल्ड करे रहता है, कई लोग विस्टेल उसको ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से क्यों करना जरूरी है? तो बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को समझे बिना आप भगवान के माधुर्य को नहीं समझ सकते। प्रभु श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। तो कुछ लोग हम देखते हैं, प्रभुपाद बहुत थोड़े हैवी थे उनके लिए, वो बोलते थे कि जो बहुत आसानी से भगवान को 10th कैंटो को रिसाइट करना और ये सब लीलाओं में प्रवेश कर जाना, ये माधुर्य लीला में घुसने के मतलब कैसे क्या है ये? तो बोलते हैं इसको सहजीय प्रवृत्ति बोलते हैं। सहजीय मतलब बहुत आसानी से आपने भगवान को ले लिया। अगर आपने पहले भगवान के तत्व को समझा नहीं और आप सीधे रस में एंटर कर गए, तो ये विदाउट रियलाइजेशन यू कैन नॉट डू दैट। तो उनके माधुर्य को समझना इतना आसान नहीं है। आप उनको पहले आपको उनकी ग्रेटनेस को समझना पड़ेगा। ग्रेटनेस को समझने के बाद ही आप माधुर्य को समझ पाएंगे, नहीं तो हम सहजीय प्रवृत्ति में चले जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मन जो है हमारा, जब हम इंटेंसली इसको लगा देते हैं भगवान की सेवा में, इंटेंसली चैंटिंग करने में या भगवान के लोटस फीट को ध्यान रखने में, तो पाद सेवनम का परफेक्शन है। लेकिन हमारा मन जो है वो तो अभी द्वंद्वों में फंसा हुआ है। इट इज सो फेयरफुल। भविष्य की चिंता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। पास्ट का सौरव है और भविष्य की चिंता है। तो इसलिए गोविंदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं वो भजन में, भज हुरे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणारविंद रे। श्रील प्रभुपाद का नाम भी है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो भगवान के जब चरणों में मन लग जाएगा तो फेयरलेस हो जाएंगे। और वो कैसे पॉसिबल होगा? किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से। आप शुद्ध भक्त की जब सेवा में लग जाएंगे, पाद सेवनम में, तभी ऐसा हो पाएगा। तो भगवान के ये पाद सेवनम को हम यूज करते हैं वर्ड, तो उसमें बोलते हैं चरण कमल। तो कमल वर्ड ही क्यों यूज किया? बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो हमारे जो सीनियर है हरि गोपीनाथ प्रभु जी, वो उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कमल जो होता है वो जल में रहते हुए जल से स्पर्श नहीं करता। तो भगवान जब अवतार लेते हैं यहाँ पर, तो कोई गुणों से उनका संपर्क नहीं होता। और उसका एक और मतलब भी समझाते हैं आचार्य जी की, जो भगवान की नाभि से जब कमल निकलता है, यानी कि सृष्टि से पहले का है वो, तो उसका सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, यानी कि 84 लाख से अलग है, वो सबसे सुंदर है, इसलिए उसको कमल की वो दिया जाता है। चरण कमल है, नयन भी कमल के समान है, नाभि भी कमल है। तो हमने अभी ये सुना था कि हमें भगवान के ऐश्वर्य को समझना है, उसके बाद हम माधुर्य में एंट्री करेंगे, नहीं तो हम सहजीय प्रवृत्ति में चले जाएंगे। तो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल है। अभी इसको हम समझने के लिए एक कथा सुनते हैं जो हमने प्रभु जी से ही सुना था। उसको सुनने के बाद में मैं आपसे बोलूँगा बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत अच्छी लगती मुझे। और ये बहुत पुरानी नहीं है, हजारों साल पुरानी नहीं है, 500 साल पुरानी नहीं है, बिल्कुल अभी की है। आई थिंक 2000 के बाद 2016 में वो माता जी ने अपना शरीर छोड़ा था। तो हम ऐसे ही एक भक्ति कथा सुनने का स्टार्ट करते हैं। तो हम 2000 के पहले की बात है ये। एक शहर है ईस्टर्न यूरोप में, अजरबैजान में एक बाकू शहर है। वहाँ पर एक माता जी हैं जो 70 ईयर्स ओल्ड क्रॉस कर गई हैं, 70 वर्ष की उनकी आयु है, और शी इज़ लिविंग देयर इन अजरबैजान। अभी वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना आता है और एक उत्साही भक्त वहाँ पर उनको माता जी को वो बुक दे देते हैं। कौन सी? भगवत गीता एज इट इज। अब वो बुक उनके हाथ में चली गई और वो बुक 1 महीना वो पढ़ती हैं। अब वो बुक 1 महीना पढ़ने के बाद इतने अच्छे से पढ़ती हैं, वो उस बुक के माध्यम से वो मंदिर का संपर्क करती हैं, मंदिर में आती हैं और बिल्कुल वो देखती हैं आके कि उनको मतलब वहाँ पे प्रचार वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे एक प्रभु जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ नए भक्तों को वो प्रचार कर रहे हैं, और उसी समय वो वहाँ पर आके बैठ जाती हैं। अभी वो जो भक्त प्रचार कर रहे हैं नए भक्तों को, उनको कुछ ज़रूरी काम आ जाता है तो वो उठ के बाहर जाते हैं, वो बोलते हैं आप 2 मिनट यहाँ बैठिए। जब वो बाहर से थोड़ी देर बाद लौट कर आते हैं तो अंदर नहीं एंटर करते हैं। वो देखते हैं कि ये जो माता जी हैं, ये माता जी बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर रही हैं,
पर बिल्कुल मतलब तत्व ज्ञान दे रही हैं कि उनके जो बुक जो लेकर आई हैं साथ में, उसमें उनके मार्क्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और उसमें वो बता रही है कि हम कौन है, भगवान कौन है। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, चुपचाप वहां जाके पीछे बैठ जाते हैं, वो 20-25 मिनट तक वो सुनते रहते हैं, और वो माता जी इतना अच्छे से प्रचार करती हैं। तो उनको फिर उनके बारे में बात होती है, तो बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके भगवत गीता को मेरे बहुत पसंद है, और मैं ऐसे करके मंदिर आई हूँ। तो वो धीरे धीरे मंदिर आना चालू कर देती हैं, पूरा प्रोग्राम अटेंड करती हैं। फिर उनको मन में आता है कि व्हेन शी वाज 72 ईयर्स ओल्ड, अभी ये माता जी इतनी अटैच हो जाती भक्तों से कि उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे अब सब सारी मैंने ड्यूटी पूरी कर ली है, मेरे बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया है, मुझे जितना भी मेरी सेविंग है आप ले लो, मुझे यहाँ मंदिर में कहीं जगह दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये सारे पैसे ले लो, मुझे मंदिर में रहना है, मैं यहीं पे रहूँगी। तो वो डिस्कस करते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं। वहीं पे मंदिर में अजरबैजान में जो बाकू टेम्पल है अपना, उस वहाँ पे एक्सटेंशन में उनके लिए जगह बना देते हैं। अब वो वहाँ पर रहती हैं और उनके बहुत सारे विग्रह हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था पाद सेवनम, कि मतलब कैसे इंटेंसली यू आर अटैच टू विग्रह। विग्रह जो है वो हमारे कनेक्शन, जैसे हमारे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसा है। तो अब ये माता जी बिल्कुल वैसे ही, उनके बहुत सुंदर डॉल हैं, आप देखेंगे गूगल में, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। बहुत सुंदर विग्रह हैं उनके छोटे से, और बहुत सारे हैं, 10s ऑफ डीटीज हैं उनके पास फोटोज में और उसमें। तो वो सारे लेके अपने मंदिर में वहाँ पे रखती हैं, जहाँ मंदिर के बगल में उनको जगह मिली है, वहाँ सेवा करती रहती हैं। अभी ये सेवा करते करते वो देखते हैं कि ये माता जी इतनी इंटेंसली जब क्लास में बैठती हैं तो बहुत ध्यान से सुनती हैं, चैंटिंग करती हैं, कीर्तन करती हैं तो बहुत ध्यान से करती हैं, और प्रचार में उनका बहुत रस है। लेकिन कुछ कुछ भक्तों को कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि ये माता जी जो हैं अपने स्ट्रॉलर में, बच्चों का जो स्ट्रॉलर होता है ना, उसमें छोटे से अपने जो कृष्ण भगवान की डॉल है उनको बिठा के और वो पूरा भ्रमण कराती है मंदिर में। अब कुछ भक्तों को जो अभी जो बिल्कुल नए नए जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है कि यार ये सहेजियाँ हैं क्या, ये मतलब ऐसे बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये बोलती हैं कि कृष्णा टोल्ड मी। वो गोपाल गोपाल नाम रखा था उन्होंने विग्रह, छोटे जो डॉल थी उनकी, कह रहे गोपाल ने कहा है, ऐसा गोपाल ने कहा है। लेकिन उनके बोलने में वो एटीट्यूड नहीं था, कोई प्राइड नहीं था। लेकिन जो नए भक्त रहते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा उनको लेके कुछ भक्तों में ये कन्फ्यूजन हो गया। कुछ लोग उनको समझते थे कि शी इज़ वेरी एलिवेटेड, तो कोई खतरा नहीं लेना चाहता था उनसे कि कुछ बोल रहे हैं और कुछ करें। कुछ लोग बोल भी देते थे कि माता जी ऐसे नहीं किया जाता, आप कहाँ घुमा रही हो भगवान को, ऐसे घुमाते हैं क्या? अरे करे नहीं, वो उनको बच्चे, उनको बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम घुमा रहे हैं। तो अब ये कॉन्शियसनेस में है माता जी। अभी क्या होता है कि 2000 ईयर में एक बैक टू गॉडेड में एक अब लेख छपता है नरसिंह भगवान का, नव जो अपने जो 9 नरसिंह भगवान की मूर्ति है वहाँ पर हैं, विग्रह है अहोबिलम में, उसका पूरा लेख छपता है। तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ध्रुव प्रभु, ही इज़ वेरी अटैच टू लॉर्ड नरसिम्हा। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर करूँगा पूरा रिकॉर्डिंग। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो उसमें एक जगह आती है वीर नरसिम्हा जी की। तो वहाँ पर क्या गुफा में होके जाना पड़ता है, और वो चेस्ट तक पानी रहता है वहाँ पर। अब वो अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो सब करते हैं, वो प्रीस्ट से बात करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री किसी तरीके से अजरबैजान पहुँच जाती है। अब अजरबैजान में ये माता जी देख रही होती हैं, उसमें एक जगह पर एक वर्ड आता है कि ये वीर नरसिम्हा जो विग्रह आप देख रहे हैं, इनकी सेवा केवल एक बार हो पाती है हफ्ते में। वो प्रीस्ट बोल रहे हैं और ये सुन रही हैं, ध्रुव प्रभु जी उनको बता रहे हैं। तो ये वर्ड उनके वाक में जैसे ही उनके कान में आता है, और शी गेट्स एंथुसियास्टिक, अरे मेरे कृष्णा की सेवा नहीं हो रही वहां पर। तो ये वहां जाके प्रभु जी को बोलती हैं कि मुझे अहोबिलम जाना है। जी कहाँ पर है वीर नरसिम्हा? क्यों, वहाँ क्यों जाना है? बोले वहाँ पे सेवा नहीं हो रही है, वो ऐसे बैठे हैं मेरे कृष्णा, उनको गोपाल ने बोला है। अब वो प्रभु जी, पहले उनको लगा कि अरे थोड़ा, क्योंकि वो जब बोलती हैं तो थोड़ा हैवी, मतलब उनको लगता है कि ऐसे मामूली तो नहीं है। तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे माता जी कहाँ इंडिया है, आप जब पता है आपको 4000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वो भी साउथ इंडिया में। और ऊपर से आप जब वो जिद बहुत ज़्यादा करने लगी तो उनको बताया कि अपने यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने डिस्टिंग्विश नहीं किया मेल फीमेल में, लेकिन वो साउथ इंडिया है, वहाँ हज़ारों साल से ट्रेडिशन चल रहा है, वहाँ माता जी लोगों को, और वो भी नरसिम्हा भगवान की, आपको नहीं करेंगे लाओ। और वो भी वहाँ पे वो जो वहाँ पे शेर चीते घूमते हैं, पहाड़ों पे है वो, यंग नहीं जा सकते वहाँ पे, आप कैसे चली आओगे? तो वो चुप हो जाती पहले, ठीक है मैं गोपाल से पूछूंगी। तो फिर अगले दिन वो फिर वही कहानी कि नहीं, गोपाल ने बोला है
नरसिंह भगवान बैठे हैं, जाओ करना पड़ेगा। अभी अब तो वो दे आर टेकन अबैक, अब कहते कुछ नहीं कर सकते, तो पता करते हैं कि क्या क्या करें वहाँ, कैसे पता करें कहाँ पर है। तो वृंदावन में पता चलता है कि प्रभु जी हैं, वो वहाँ पर गए हुए थे। उनको ये बताते हैं तो वो भी एकदम कहते क्या, नहीं संभव नहीं है, वो तो बहुत कठिन है, मैं ही नहीं पहुंच पाया था वहाँ, बहुत मुश्किल से वहाँ पे वापस आया हूँ मैं। उस समय बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, मतलब आप स्टेयर केसेस नहीं थे वहाँ पर, लंबा दुर्गम रास्ता था। तो ये प्रभु जी ने मना कर दिया, कह रहे वो संभव नहीं है। तो अभी क्या करें? तो अभी क्या होता है कि ये प्रभु जी जो जिन्होंने मना कर दिया वृंदावन में, अब उनको पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री ध्रुव प्रभु ने बनाई है। वो बात होती उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से अजरबैजान से, इंडिया में है अपने प्रभु जी। अब ये प्रभु जी जब दर्शनार्थी में जाते हैं और दर्शनार्थी में दर्शन करके जैसे ही वो सामने से ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होके पलटते हैं तो सामने कौन खड़ा है? ध्रुव प्रभु जी। अरे उनको लगता है ये तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, ये कहाँ से इधर आ गए। तो वो उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो वो कहते हो तो हाँ मैं जानता हूँ उन प्रीस्ट को, सब मिला हुआ है सब उनसे, ये सब उनको बताते हैं। तो ही इज वेरी फेथफुल, तो वो तैयार, हाँ ठीक है। अब लेकिन ये थोड़े घबराए हुए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन तो है लेकिन क्योंकि माता जी 72 के क्रॉस हो चुकी हैं तो उनको पता चलता है। तो वो जब तक प्लान बना चुकी, मुझे नहीं मालूम है, मैं इंडिया पहुंच रही हूँ, टिकट हो गया है। अब तो इनको समझ में आएगा कि तो माता जी पहुंचने वाले अगले हफ्ते। तो इनने ये प्लानिंग करते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि इनको दिल्ली से यहाँ ले आएंगे वृंदावन। वो एक साथ में आते हैं ट्रांसलेटर, वो वृंदावन में ले आके राधे श्याम सुंदर के दर्शन कराएंगे तो वो अपने आप सब कुछ भूल जाएंगे, वहाँ जाने का मन छोड़ देंगे, इतने सुंदर विग्रह हैं। तो ये जाते हैं वहाँ पर स्टेशन एयरपोर्ट पर और कहते हैं माता जी अभी हम पास में कुछ किलोमीटर पे वृंदावन है, वहाँ चलते हैं। उन्होंने वहाँ पे साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से सीधे अहोबिलम जा रही हूँ, आप अगर नहीं चल सकते तो मना कर दीजिए, दंडवत कर रहे हो आपको। अरे वो प्रभु जी तो समझ गए कि ये माता जी तो नहीं मानेंगी, तो वहां से वो वृंदावन जाते ही नहीं है। कहते मेरे कृष्णा वहां सफर कर रहे हैं, मैं वृंदावन में एंजॉय करूंगी जाके, नहीं जाए। तो सीधे वहां जाते हैं अहोबिलम और वो प्रीस्ट तक पहुंच जाते हैं। वो प्रीस्ट तो जब मिलते हैं तो प्रीस्ट की आंखें डबल साइज की हो जाती हैं। वो कहते हैं कि संभव ही नहीं है माता जी, क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी नरसिंहवानी सेवा, मैं ही नहीं जा पाता हूं वहां पर। तो फिर वो माता जी को ट्रांसलेट करके बताते, तो माता जी बिल्कुल हम्बल होकर उनसे बोलती है कि प्रभु अगर कृष्णा मुझे मारना अगर कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई है जो उनको बचा लेगा, और अगर कृष्णा उनको नहीं मारना चाहते हैं तो कोई बचा लेगा, मतलब चाहे कोई मार सकता है उनको। मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, उनकी फिलॉसफी उनको जैसी वो बोलती है तो पुजारी जो है वो रोने लगते हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन ये माता जी बहुत खतरनाक है। तो वो तैयार हो जाते हैं, कहते मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं तैयार क्यों हो गया हूँ। वो लेके जाते हैं उनको, इतना दुर्गम रास्ता है, वहां रहने की जगह नहीं है। तो राइट साइड में जो मंदिर के विग्रह के पास छोटी सी एक जगह है, खुला हुआ है, वहां पर रिकेटिक एक थोड़ी सी खंडर टाइप का एक थोड़ा सा घर था। वो कहती है अरे ये बिल्कुल सही जगह है मेरे लिए, सब कुछ अरेंजमेंट है यहाँ मेरे लिए, मैं यहाँ टेंट लगा के रहूंगी और सारी अपनी डिटीज को रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। मतलब आप देखो वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं, लेकिन वो कह रही मुझे पूरा अरेंजमेंट करके दिया है भगवान ने। अब वहां पे वो माता जी रुक जाती हैं। अब आप देखो जहाँ हफ्ते में एक बार पूजा होती थी, उनके वजह से नरसिंह भगवान की, वीर नरसिंह जी की सातों के सातों दिन 24 पूरे महीने चालू हो गई सेवा। और वो पुजारी जी भी मतलब देख के हैरान है। अब पुजारी जी जब नीचे जाते हैं तो वो वर्ड स्प्रेड आउट हो जाता है कि एक ऐसी माता जी हैं जो हिंदी भी नहीं जानती हैं और वहाँ से आई अजरबैजान से, और वो जैसे ही वर्ड स्प्रेड होता है तो लोगों को दर्शन करने की लालसा हो जाती है उनकी। ये है प्यूरिटी भक्त की। वो भक्त की प्यूरिटी इतनी ज्यादा है कि वो उनको देखने के लिए वहां तांता लग जाता है भक्तों का। और वहां से बात चलती है तो गवर्नर को पता चलता है, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो एक आर्टिकल में पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर में। अरे तो उनको शर्म आ जाती है, उनको लगता है कि इनसे तो मिलना चाहिए। वहां जाते हैं तो वहां पूरी सभा बन जाती है। कह रहे थे कि ये है भक्त, हम अपने घरों में इतने बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और यहाँ भगवान ऐसे ही डले हुए हमारे, और ये माता जी वहां से आई है समुद्र के उस तरफ से, और यहाँ पे ऐसा ऐसा भाव है इनका। अब ये देख के वो अपने अंदर से कहते हैं कि मैं अरेंजमेंट करूंगा, यहाँ पर स्टेयर केसेस बनवाऊंगा, जो भी फैसिलिटी मैं दूंगा। तो वो बहुत अच्छी उन्होंने हटवा बनवा दिया माता जी के लिए, वहाँ सेवा चालू हो गई। एक बार क्या होता है कि वो माता जी मतलब सेवा हो रही होगी तो पुजारी जी नीचे आ रहे थे, तो जब वो नीचे आ रहे थे तो उन्होंने बहुत तेज बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनी। तो अब वो नीचे से ऊपर जा नहीं सकते, तो उनको लगा कि शायद कोई बंदर वगैरह आ गया होगा।
तो अगले दिन जब वो जाते हैं तो माता जी से पूछते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, कल कुछ हुआ था क्या? उन्होंने, नहीं कुछ नहीं हुआ। शी इज़ वेरी हम्बल, वो कभी बताती नहीं है। नहीं, कहते मुझे बहुत आवाज़ आई थी कल बर्तन वगैरह गिरने की। अरे नहीं, वो परेशान करते हैं खाने के लिए। मतलब नरसिंह भगवान के साथ उनका क्या रिलेशन है, बोल रहे हैं कि अरे खाने में बहुत परेशान करते हैं, खा नहीं रहे थे तो मुझे थोड़ा स्कोल्ड करना पड़ा, बर्तन पटकने पड़े। अब ये उनका भाव है, ये उनकी प्यूरिटी है, माता जी का वात्सल्य रस है उनका भगवान के साथ। शी इज सो मच अटैच्ड। और उनकी जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज से। आप वो देखेंगे, गूगल करके करेंगे आप जब यूट्यूब में, आप देखेंगे कितनी सुंदर तरीके से वो इतनी छोटी सी जगह में इतने विग्रह के इतने अच्छे से सेवा कर रही हैं। और बहुत सारे, एक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ के आ गए अपने विग्रह पुराने और यहाँ के नरसिंह भगवान की सेवा में लगी। उनको लेकर आए वो सूटकेस में और पूरा अल्टार वगैरह अच्छे से रखा है। और अल्टार से उतारते हैं वो प्लास्टिक की चेयर में वो उनको रख के और उनको खाना खिलाती हैं। ये उनका रोज का रूटीन था। तो अभी ये पास टाइम यहाँ एंड नहीं होता है। अभी कुछ समय के बाद जब उनका देह छोड़ने का समय आता है तो अब पुजारी जी लोग सब जाते हैं वहाँ पर रोज की तरह। पहले उनके दर्शन करते हैं फिर वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही रोज की तरह एक दिन वो जब अंदर जाते हैं, आप देखना वो फोटो डला हुआ है नेट पर, बहुत टचिंग है वो। तो वो माता जी जब एंटर करते हैं तो माता जी ऐसे प्लास्टिक की चेयर है उस पर अपना सिर रखे हुए हैं और ऐसे विग्रह के जो चरण है वो पकड़े हुए हैं। और लेफ्ट हैंड में, आप फोटो देखना वहाँ पर दिए हुआ है, और भगवत गीता उनके लेफ्ट हैंड में है। वही भगवत गीता जो उनके पास उनको मिली थी, वो ऐसे नीचे करके उनको लगा कि प्रणाम कर रही हैं। तो उनको टच करते हैं माता जी, माता जी इज लेफ्ट। दिस इज द परफेक्शन। ये है पाद सेवनम। उनका नाम था पाद सेवनम माता जी। उनका नाम था पाद सेवनम माता जी। जब मैं ये आप देखेंगे वो माता जी को, बहुत बूढ़ी हैं वो, मुझे प्रभुपाद की याद आ जाती है कि प्रभुपाद ने वो चमत्कार किया था। ऐसा ही चमत्कार इन माता जी ने भी किया क्योंकि वो सरेंडर्ड थी शिला प्रभुपाद को। भगवत गीता से उनको वो फेथ आ गया कि भगवान कौन है। भगवत गीता से उनको अर्चन विग्रह की अटैचमेंट हो गई। विग्रह सब कुछ भगवत गीता से प्रभुपाद को शरणागत हो गई और वो करके दिखा दिया जो कोई कर ही नहीं सकता। वो तो वहां जाके कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे भी हम करते हैं तो हमें लगता है कि अरे आज भी करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। आप वो देखेंगे जब उनका जो अल्टार वगैरह जो करते थे वो ऐसी जगह पे भी इतना साफ सुथरा तरीके से रखती थी वो कि मतलब वो रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान उनसे। और वो जो देह छोड़ने का जो उनका जो जो फोटो है जो, वो बहुत मतलब मेस्मराइजिंग है। जैसे अरिंदर प्रभु का हम देखते हैं केस में कि वो ही इज होल्डिंग हिज लोटस फीट, बिल्कुल वैसे ही। तो हम इसके आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई श्लोक कोट करने की जरूरत नहीं। ये तो दृष्टांत सामने है और नेट पे भी अवेलेबल है। हम देख सकते हैं कि एक माता जी जो सारी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं, इंद्रिय उनका साथ नहीं दे रही, वो डिटरमिन्ड है, सबमिसिव है, हम्बल है, सेवा का भाव इतना ज्यादा है, कोई प्राइड नहीं है। एंड दिस इज द परफेक्शन ऑफ पाद सेवनम। तो हम यही विराम देंगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भी ऐसे ही भाव आ जाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।